नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। गाइस, अगर आप भी देने वाले हैं यूपी बोर्ड से क्लास 10 का पेपर, तो ये क्लास होने वाली है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम में 100% आपको मिलने वाले हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आपको विकल्प क्वेश्चन भी बताऊंगा और लिखित सारे क्वेश्चन पूरी किताब के इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपका है कि तनु HCl का पीएच मान कितना होता है। तो याद रखिएगा गाइस, 0 होता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क होता है। तांबा, जस्ता, एल्युमिनियम या लोहा। तो याद रखिएगा एल्युमिनियम ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका है कि सोडियम की संयोजकता क्या है। 1 है, 2 है, 8 है या 11 है। तो याद रखिएगा 1 होती है। अगला क्वेश्चन पीतल है धातु, अधातु, उपधातु या मिश्र धातु। बहुत बार पूछा जाने वाला रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा उपधातु। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत रक्त का जीवन काल जो है वो कितने दिन का होता है। 12 से 120 दिन, 2 से 3 दिन, 20 से 30 दिन या 4 महीना। तो याद रखिएगा कि 12 से 120 दिन होता है। अगला क्वेश्चन है कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। 1, 2, 3 या 4। तो याद रखिएगा जनन जो होते हैं भाई साहब ये 2 प्रकार के होते हैं। इसके बाद देखिएगा गाइस अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है कि पादप हार्मोन कितने होते हैं। 2, 3, 5 या 6। तो पादप हार्मोन की संख्या 5 होती है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के 23वें जोड़ी क्रोमोसोम को क्या कहते हैं। याद रखिएगा लिंग क्रोमोसोम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से नर युग्मक क्या है। अंडाणु, वृषण, शुक्राणु या कोई नहीं। तो याद रखिएगा शुक्राणु है। अगला क्वेश्चन है कि अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है। तो याद रखिएगा अंडाणु का निषेचन होता है फिलियोपियन नलिका में। अगला क्वेश्चन है कि परागकोश में होते हैं अंडाशय, अंडक, परागकण या बाह्यदल। तो याद रखिएगा कि परागकोश में जो होते हैं आपके ये परागकण होते हैं। गाइस, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक तुरंत कर लीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार इस चैनल पर आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी चल रही है। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। वायु, बर्फ, कांच या हीरा। तो याद रखिएगा हीरा होता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। दुगुनी, आधी, चौथाई या बराबर। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। उपचयन, संयोजन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा शोषित। याद रखिएगा उपचयन क्रिया है। अगला क्वेश्चन शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। वृक्क, यकृत, प्लीहा या हृदय। तो याद रखिएगा यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत। अगला है कि मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है। पेट से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से या मुख गुहा से। तो याद रखिएगा मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ शुरू होती है, मुख गुहा से शुरू होती है। यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है वो यहाँ पर होने वाला है बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन गाइस देखिएगा कि शरीर की छोटी शुक्रवाहिनी कौन सी है। शरीर की छोटी शुक्रवाहिनी की बात करें तो वेना केव होती है। अगला क्वेश्चन है कि तेल लगा हुआ कागज होता है पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी या इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है पारभासी। अगला क्वेश्चन है कि दांत साफ करने वाले 2 मंजन होते हैं। क्षारीय, अम्लीय, लवण या इनमें से कोई नहीं। तो क्षारीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है रक्त का बहाव। यानी जो सभी के रक्त में प्लेटलेट्स होता है उसके कारण रक्त का बहाव होता है, रक्त का थक्का जमता है, रक्त की कमी होती है या रक्त का संचय होता है। तो प्लेटलेट्स के कारण ही हमारे शरीर का जो रक्त होता है वो थक्का बनता है यानी जमता है। अगला है कि पौधों में टैनिन कहाँ संचित रहता है। पत्तों में, छालों में, जड़ में या फूल में। तो याद रखिएगा छालों में। अगला क्वेश्चन है कि पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है। कार्निया, आयरिस, नेत्रलेंस या रेटिना। तो आयरिस हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा गाइस अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है। तो याद रखिएगा 5.6 से कुछ कम होता है। अगला है कि वायुमंडल नहीं होता तो आकाश हमको कैसा दिखाई देता। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि अगर वायुमंडल न होता तो आकाश कैसा दिखाई देता। नीला, लाल, काला या पीला। तो याद रखिएगा काला दिखाई देता। अगला क्वेश्चन है कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है। तो याद रखिएगा 120 दिनों का। अगला क्वेश्चन जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति उपचार किस लेंस से होता है। तो जरा दृष्टि अगर किसी को हो जाए तो उसे बायोफोकसी या द्विफोकसी बना हुआ चश्मा दिया जाता है जिसमें अवतल और उत्तल दोनों दर्पण लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपका है कि आवेश का एसआई मात्रक कितना होता है। वोल्ट, ओम, जूल या कूलाम। तो याद रखिएगा कूलाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वोल्ट बराबर क्या होता है। तो याद रखिएगा
J/C यानी जूल बटा कूलाम होता है। ठीक है, इसके बाद समझिएगा अगला क्वेश्चन आपका है कि स्विच लगाए जाते हैं ठंडे तार में, गर्म तार में, भूयोजित तार में या इनमें से सभी। तो याद रखिएगा गर्म तार में लगाए जाते हैं। अगला है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में 1 के बराबर होता है, 1 से कम या 1 से अधिक तो 1 से अधिक होता है। अगला है कि बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है। बड़ा और आभासी प्रतिबिंब याद रखिएगा अवतल दर्पण में प्राप्त होता है बड़ा और आभासी प्रतिबिंब। अगला है निम्न में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं होता। हवा, पानी, पारा या कांच। तो याद रखिएगा कि जो हवा होती है इसका प्रयोग नहीं होता कांच बनाने में, शेष सभी का होता है। अगला है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में या कांच में। तो प्रकाश का जो वेग होता है वो सबसे न्यूनतम यानी सबसे कम किस में होता है, कांच में होता है। इस बात को याद रखिएगा। अगला है निम्न में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। लेंस की क्षमता का मात्रक यहाँ पूछा गया है, जूल, वाट, डायप्टर या अर्ग। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं डायप्टर, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद समझिएगा गाइस अगला क्वेश्चन आपका है कि अमीटर का प्रतिरोध होता है कम, बहुत कम, अधिक या बहुत अधिक। कैसा होता है अमीटर का प्रतिरोध, भैया बहुत कम होता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तना में, जड़ में, पुष्प में, फल में। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, पुष्प में पाए जाते हैं। अगला है खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है। मनुष्य में, काकरोच में, घोड़ा में या ऊँट में। याद रखिएगा काकरोच में। अगला है कि मनुष्य में कितने लीटर खून पाया जाता है, तो समथिंग 5 लीटर। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है, पारगम्य, अपारगम्य, अर्धपारगम्य। याद रखिएगा अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अगला है जिब्रेलिन है हार्मोन, वसा, एंजाइम या कार्बोहाइड्रेट। जिब्रेलिन क्या है, जिब्रेलिन एक हार्मोन है। अगला है स्त्रियों का लिंग गुणसूत्र होता है, तो स्त्रियों में जो होता है वो XX पाया जाता है और पुरुषों में XY दोनों पाया जाता है। अगला है कि मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है, तो अग्र, मध्य और पश्च यानी कि 3 भागों में बांटा गया है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन गाइस आपका है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल समूह कितने हैं, तो याद रखिएगा 18 समूह हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि अफ्टक नियम किसने दिया था, डाल्टन ने, न्यूलैंड ने, मेंडलीफ ने या डोरब्राइन ने। तो न्यूलैंड ने दिया था, न्यूलैंड का अफ्टक नियम है। अगला है कि मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग, मत्स्य माने मछली, मछली कहाँ सांस लेती है, तो गिल्स से यानी गलफड़े से। अगला है कि पीएच में सूचक है, पीएच में सूचक क्या है, पावर है और पोटेंशियल, ये दोनों हैं। अगला है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, अंडाशय या बीजांड। अंडाशय जो होता है वही फल में बदल जाता है। अगला है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है, तो अमीबा में अधिकांश पोषण जो होता है वो अंतर्ग्रहण के कारण होता है। तो गाइस ये थे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पूरी बुक के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए। अब आपको हम बताते हैं कि अति लघु और लघु में कौन कौन से प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो भैया पहला क्वेश्चन आपको पढ़ना है अम्ल के बारे में, क्षार के बारे में, लवण के बारे में, इसकी परिभाषा और एक एक उदाहरण। देखो केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन हैं बिना बताए हुए आप समझ जाइए कि उसका अगर उदाहरण है, अगर रिएक्शन है, समीकरण है, तो 100% उसको पढ़ना है, क्योंकि 100% वो पूछा जरूर जाएगा। इस बात को आप समझ लीजिए। तो अम्ल पढ़ लेना है, क्षार पढ़ लेना है और लवण पढ़ लेना है। इसके बाद आपको पढ़ना है विरंजक चूर्ण, जिसका दूसरा नाम ब्लीचिंग पाउडर भी है। इसका रासायनिक नाम, अणुसूत्र तथा उपयोग। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम पढ़ना है, अणुसूत्र पढ़ना है, उपयोग पढ़ना है। देखिए 2017 में, 20 में और 23 में प्रश्न पूछा गया है। अगला है कि बेकिंग पाउडर या फिर खाने का सोडा, इसका रासायनिक नाम, अणुसूत्र, इसको बनाने की विधि, इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, सभी के सभी पढ़ने हैं। देखिए 2014 से लेकर के और 22 तक लगातार पूछा गया है, लगातार पूछा जाने वाला प्रश्न है, एक भी ईयर मिस नहीं किया गया है। अगला है धावन सोडा, बनाने की विधि, ठीक है, इसकी जो है BaCl2 तथा SO2 के साथ अभिक्रिया, यानी जो धावन सोडा है इसका भी आप क्या याद कर लेंगे, रासायनिक सूत्र, गुण धर्म, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, सभी चीज़ें पढ़ लेनी है। ठीक। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसे बनाने की विधि, गुण व उपयोग। देखिए 2019 से लेकर के 19, 20, 22, 23 में प्रश्न लगातार पूछा जा रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये पढ़ लेना है। अगला है कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, 2018 में, 19 में, 22 और 23 में प्रश्न पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपका धमनी तथा शिरा में अंतर, अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एक अंतर आता जरूर है। धमनी शिरा में रुधिर लसिका में अंतर हो गया, श्वासोच्छ्वासन और श्वसन में अंतर हो गया। ठीक है, तो अंतर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% पूछा ही जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पोषण क्या है, पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, पोषण के मुख्य प्रकार का उल्लेख कीजिए। 2016, 17, 19, 20 और 23 में देखिए प्रश्न पूछा गया है कि पोषण क्या है, इसके बारे में बताना है।
इसके बाद देखिए गाइस अगला क्वेश्चन आपका कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर न्यूनतम व अधिकतम विचलन किन रंगों का होता है। देखिए 2016, 17, 18 और 23 में प्रश्न पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्युत चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, समझाइए। 2022 और 23 में प्रश्न पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कि ओम का नियम क्या है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन परिपथ आरेख खींचकर बताइए। 2014, 15, 19, 22 और 23 में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। अगला है कि समांतर क्रम में जुड़े तीन प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोधक के लिए सूत्र का निगमन। समांतर और श्रेणी दोनों पढ़ लेना है। समांतर और श्रेणी दोनों में से एक हर बार आता है, समांतर आएगा या श्रेणी आएगा, दोनों में से एक आएगा। अगला है बायो सेवर्ट का नियम क्या है। 2014, 15, 16 में पूछा जाने वाला प्रश्न बायो सेवर्ट का नियम आपको 100% पढ़ना है। अगला है कि यदि कोई धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के यदि समांतर हो तो कैसा होगा, लंबवत हो तो कैसा होगा, और 60 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखा जाए तो चालक पर लगने वाले बल का सूत्र क्या हो जाएगा। तो सूत्र तो भैया वही होता है एफ बराबर IBL साइन थीटा। ठीक है, यही फार्मूला होता है इसका निकालने का। अगर समांतर होगा तो आपका जो है थीटा का मान 90 हो जाएगा, लंबवत होगा तो थीटा का मान 90 हो जाएगा, समांतर होगा थीटा का मान 0 हो जाएगा, और यहाँ पर थीटा का मान दिया ही गया है, इसी सूत्र पर मान रख देंगे। अगला क्वेश्चन प्रयोगों द्वारा स्पष्ट कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण इज द वेरी मोस्ट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश एवं कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, कैसे आवश्यक है इस बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आपका है कि पाचन क्रिया से आप क्या समझते हैं। 2019, 20, 22 और 23 में प्रश्न पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि हार्मोन तथा बीकर क्या होते हैं। 2014, 17, 18, 19 और 20 में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि हार्मोन बीकर क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कायिक जनन किसे कहते हैं, तने द्वारा इस विधि का एक उदाहरण दीजिए। 2014, 15, 17 और 23 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां कौन सी हैं। 2014 से लेकर के 22 तक लगातार पूछे जाने वाले सारे प्रश्न हैं, एक भी क्वेश्चन आप मिस नहीं कर सकते, लगातार पूछे जाने वाले प्रश्न। अगला है कि एक आवृतबीजी पौधे के नर जननांगों का वर्णन कीजिए। 2022 और 23 में प्रश्न पूछा गया है। अगला है निषेचन किसे कहते हैं, द्विनिषेचन एवं द्विनिषेचन उपरांत पुष्प में होने वाले परिवर्तन को समझाइए। 2014 से लेकर 23 तक प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह किन कारणों से होता है, इस दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस बना हुआ चश्मा दिया जाता है। लगातार 15 से लेकर के और पिछले ईयर तक यानी 23 तक पूछा जाने वाला प्रश्न है। और उसके बाद निकट दृष्टि दोष क्या है, ये मनुष्य में होता है तो क्या होता है, और उसके बाद इसमें कौन से लेंस का बना हुआ चश्मा दिया जाता है, लगातार ये प्रश्न भी पूछा गया है। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, इसके अलावा आपको पढ़ना है आयुपेशी नाम निकालना। इसके अलावा आपको पढ़ना है समीकरण को संतुलित करना। क्या पढ़ना है, समीकरण को संतुलित करना पढ़ लेना है। एक क्वेश्चन समीकरण संतुलित करने के लिए आएगा, एक क्वेश्चन आयुपेशी नाम निकालने के लिए आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके सारे किताब से पूरे किताब के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे के सारे मैंने आपको बता दिए, समझा दिए, पढ़ा दिए। वीडियो अच्छा लगा तो तुरंत वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए।